हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संविधान क्लासेस। इस सीरीज में हमने पिछली कक्षाओं में संविधान के अनुच्छेद 1 और 2 के बारे में जान लिया था। आज हम जानेंगे संविधान का अनुच्छेद 3। जी हाँ दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 3। आइए देखते हैं क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। दोस्तों, अनुच्छेद 3 को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है। इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 3 के 1 अर्थात पहले भाग को समझते हैं। एक कहता है किसी नए राज्य का निर्माण करना। किसी नए राज्य का निर्माण करना अर्थात किसी भी राज्य में तोड़ फोड़ करके नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। जैसे दोस्तों, हमने अभी हाल के ही दिनों में देखा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया था। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही थे, अब जम्मू कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग है। दोनों अलग अलग प्रदेशों में बांट दिए गए। और उससे कुछ समय पहले जाएंगे तो हम देखेंगे यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही हिस्से में थे। दोनों एक ही प्रदेश का हिस्सा थे, पर 2000 में कई राज्यों को बांटा गया। उसमें उत्तराखंड को भी यूपी से अलग कर दिया गया। तो संविधान का अनुच्छेद 3 का 1 कहता है किसी नए राज्य का निर्माण करना। और दूसरा हम समझेंगे किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ाना। राज्य की सीमा को बढ़ाना से मान लीजिए यूपी के कुछ हिस्से को या बिहार के कुछ हिस्से को यूपी में शामिल करना है। तो संविधान का अनुच्छेद 3 का क्लॉज सेकेंड ये कहता है किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं। 3 नंबर, राज्य की सीमा को घटाना। जी हाँ दोस्तों, घटाना। जैसे किसी राज्य की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, वैसे ही किसी राज्य की सीमा को घटाया भी जा सकता है। जैसे यूपी के कुछ हिस्से को हमें एमपी को देना है, तो ये काम किया जा सकता है। नंबर 4 समझेंगे क्या कहता है। नंबर 4 कहता है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, जैसे यूपी बिहार को लेकर के कोई मुद्दा उठ खड़ा हो। यूपी के हमारा हिस्सा यहाँ से है, हमारी सीमा यहाँ से है, या बिहार के हमारा ये पार्ट यहाँ से है, तो इससे एक विवाद खड़ा हो जाएगा। तो इसका समाधान संसद कर सकती है इस अनुच्छेद के तहत। अब आगे हम जानेंगे 5 नंबर। यह सबसे दिलचस्प है। राज्य के नामों में परिवर्तन।
राज्य के नामों में परिवर्तन। दोस्तों, हमारे प्रदेश के सीएम हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो नाम बदलने में बहुत ही माहिर माने जाते हैं। अगर वो चाहें कि हम यूपी उत्तर प्रदेश का नाम बदल के राम प्रदेश कर दें या कृष्ण प्रदेश कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है, अर्थात संसद के पास ये शक्ति है। ये जितने भी हैं, ये सारे कार्य कौन कर सकती है? संसद। संसद ये सारे कार्य संसद कर सकती है, वो भी साधारण बहुमत से। साधारण साधारण बहुमत से। इसका तात्पर्य क्या है? दोस्तों, संसद में जितने भी सदस्य होंगे उनका 50%। अगर इस बात पर सहमत हैं कि किसी राज्य की सीमाओं को घटाना है या बढ़ाना है या नए राज्य का निर्माण करना है, तो साधारण बहुमत से ये कार्य किए जा सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो शायद आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।